लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हुए आज की सीरीज़ में एसएल ट्रेलिंग पे बात करेंगे कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग को आप लोग किस तरीके से लाइव मार्केट में अगर करेंगे तो जहां आप पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका प्रॉफिटेबल जो ट्रेड होता है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके का पोजीशन कभी नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, अगर आपका पोजीशन एक बार प्रॉफिट में आ गया तो कभी आपको उस पोजीशन में लॉस में एग्जिट करना ही नहीं होगा, ये लगभग लगभग तय है। तीसरा पॉइंट, जितना मोमेंटम आएगा आपकी एंट्री के बाद आपके फेवर में वो पूरा मोमेंटम आप कैप्चर करेंगे। देखिए, एक ट्रेडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है ना वो यही है सर, अगर आप पूरा एक टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप आप किधर भी मोमेंटम एक पूरा आ रहा है, अगर कोई प्राइस 100 रुपये से चलकर 110 रुपये गया तो ट्रेडर, एक अच्छा ट्रेडर वो है जो ऊपर का 20 और नीचे का 20 छोड़ने के बाद बीच के 60% में अपने प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, वही सिर्फ परेशान नहीं है। और बाकी जो बॉटम खरीद रहा है, जो टॉप कैच करना चाह रहा है, उनको बड़ी परेशानी है सर। जैसे रिसेंट मार्केट कंडीशन में अभी हम लोगों ने कल के सेशन में समझा कि ये जो प्राइस है जब तक इस रेंज में है तब तक ये नो ट्रेडिंग जोन है प्राइस के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मोमेंटम हायर साइड आ जाएगा या लोअर साइड आ जाएगा। ठीक है, क्यों? प्राइस ने एक मदर बेबी कैंडल का डेली टाइम फ्रेम पे फॉर्मेशन किया, तो जो मदर बेबी कैंडल में मदर कैंडल है उसके अंदर 2 ट्रेडिंग सेशन जा चुके हैं, आज तीसरा ट्रेडिंग सेशन अभी रिसेंटली चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन में जब आपको पहले से पता है कि प्राइस क्या परफॉर्म करेगा तो आप एग्रेसिव मोमेंटम के लिए कैसे जाइएगा। ठीक है, तो अभी के सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये हाई ये लो, जब प्राइस इस हाई को निकलेगा तब हमारा व्यू चेंज होगा। तो एक बात बताइए, 50,400 से लेकर 51,600, ये 1200 पॉइंट तो हम लोग आहूत की तरह दे रहे हैं बाजार को। किस लिए? कंफर्मेशन के लिए कि बाई कब होगा, इसके ऊपर प्राइस स्ट्रांग होगा तब हम खरीदारी करेंगे, तो हमारे टारगेट्स आसानी से हिट होंगे। अभी जो रिसेंट मार्केट में जो ट्रेडर सोच रहे हैं कि नहीं यहीं से बॉटम के पास पकड़ लेते हैं, यहीं से आपका प्राइस रिवर्स हो जाएगा, तो आपके साथ पता है क्या हो रहा है सर? जितनी बार आप इंट्राडे में लॉन्ग की पोजीशंस क्रिएट करेंगे वहीं पे आपके साथ एसएल हंटिंग होगी। बताइए, आज का डे हाई है, आप इस हाई के बाद अपना पोजीशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्राइस हल्का सा जैसे ही आपने क्लोजिंग के बाद एग्जीक्यूट किया एसएल ट्रेलिंग, बताइए क्या कीजिएगा? कल के हाई है मॉर्निंग के, जैसे ही 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग के बाद आप एग्जीक्यूशन करेंगे सबसे पहले आपका एसएल हंटिंग, तो आप यहां पर कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। इसीलिए बोला सेल ऑन राइज का मार्केट है कि जो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी वो शॉर्ट करने में होंगी। ठीक है, लेकिन रिसेंट मार्केट कंडीशन अगर अभी की बात की जाए, अभी 11 के आसपास का टाइम हो रहा है, 11:15 के आसपास होने जा रहा है। देखिए, मार्केट में फियर है रिसेंटली डाउन साइड का, और फियर को अभी मार्केट जो लाइव मार्केट कंडीशन है फियर को रिलीज करके ट्रेड कर रहा है। 4% विक्स लोअर साइड ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है जब तक प्राइस कोई हायर प्राइस को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हायर साइड मोमेंटम नहीं, और प्राइस हर बार स्विंग हाई के पास सप्लाई उठाने जाएगा और लो के पास रुका रहेगा, फिर स्विंग हाई के पास सप्लाई उठाने जाएगा। इस तरीके का मार्केट कंडीशन रहेगा जब तक विक्स इंट्राडे में राइज नहीं होने लगता है। जब इंट्राडे में विक्स राइज होने लगे तब प्राइस कोई डाउन साइड मोमेंटम करेगा, उसके पहले डाउन साइड मोमेंटम की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अगर विक्स यही सस्टेन करता है और डाउन होता है तो प्राइस सप्लाई उठाने और स्विंग हाई, अबव स्विंग हाई के पास भी जा सकता है। अभी 4% के आसपास विक्स डाउन है, अगर और फियर रिलीज हुआ तो प्राइस में और बाइंग आप देखेंगे, स्विंग हाई 51,550 के पास से फिर रिजेक्शन देखेंगे। ठीक है, अभी अगर प्राइस यहाँ यहीं पर 4% के आसपास विक्स बना रहता है तो यही कंसोलिडेशन लगातार आप देखते रहेंगे, वही मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन डेली टाइम फ्रेम पर, उसी के अंदर प्राइस क्लोज करता रहेगा। लगभग संभावना है कि प्राइस आज भी कंसोलिडेशन के साथ ही प्राइस में क्लोजिंग दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एसएल ट्रेलिंग कैसे की जाए कि आपके तीनों पॉइंट्स फुलफिल हों जो आप चाह रहे हैं। क्या क्या? मैंने 3 पॉइंट्स आपको डिलीवर किए कि पहला पॉइंट कि एक बार आपका पोजीशन प्रॉफिट में आने के बाद फिर वो पोजीशन लॉस में नहीं जाना चाहिए, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप पोजीशन में एंटर करें तो उसका आपको मैक्स टू मैक्स गेन हो जब प्राइस आपके फेवर में मोमेंटम कर रहा हो। ठीक है, तीसरा, एसएल एरिया बहुत छोटे होने चाहिए, स्टॉप लॉस एरिया बहुत छोटे होने चाहिए। और आप लोग बोलते हैं कि एसएल ट्रेलिंग में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कोई काम करता है। अरे सर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक मिथ है, धोखा आपको जो दिया जा रहा है लगातार बता कर, वो सिर्फ तब काम आता है जब आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, बिल्कुल नए बाजार में हो और अनुशासन को ला रहे हो अपनी ट्रेडिंग के अंदर कि आपको एसएल लेना आता भी है, तब आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के शुरुआती समय में काम करते हैं। उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। देखिए, एक बात समझिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या कर रहा है? आपके पोटेंशियल प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को मिडिल में एग्जिट करा रहा है, जो आपको और मौका दें अगर आप, तो वो और बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? ऐसी पोटेंशियल ट्रेड्स को प्रॉफिटेबिलिटी से रोक रहे हैं। तो पहले समझ लेते हैं एग्जाम्पल से
कि कैसे हम लोग एक पोजीशन में एंटर करने के बाद हमारा साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसा होना चाहिए, क्या सोचकर हम अपनी पोजीशन को एंटर करने के बाद हैंडल करते हैं, क्या माइंडसेट हो उस समय। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक सिंपल एग्जांपल कि ये एक स्लाइड है और स्लाइड पर मैंने यहाँ पर ये 300 मीटर ऊपर आपका एक टारगेट रखा और यहाँ पे आपके हाथ में इस तरीके से एक बॉल दिया और उस बॉल को आपको धीरे धीरे करके ऊपर लेके जाना है, धीरे धीरे करके ऊपर लेके जाना है और ये बहुत दूर है, स्लाइड बहुत स्लीव है सर। आप एक बार में यहाँ तक पूरा इस बॉल को नहीं फेंक सकते कि प्राय एक बार में बॉल यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। तो आपको पहला काम क्या करना है, अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं तो आप यहाँ से बॉल को फेंका आपने और बॉल ने मान लेते हैं 70 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो आप अगर यहीं खड़े रहेंगे तो बॉल तो आपके पास यहीं लौट कर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जब पोजीशन को 100 रुपये पे खरीदा और 100 रुपये के पोजीशन में आपका टारगेट है 105 रुपया और वो गया 102 तक और आपने कहीं भी आगे अपनी पोजीशन को शिफ्ट नहीं किया, आपने नहीं देखा कि आप कहाँ तक जाएंगे आगे बढ़कर, इसका मतलब है प्राइस दोबारा लौटकर 100 तक आ जाएगा। फिर आपको उतनी मेहनत करनी है, 100 रुपये के अगला पोजीशन प्लान कीजिए या कॉस्ट पे निकल जाइए। तो ये कोई समझदारी बड़ा डिसीजन नहीं है कि एक पोजीशन आपका प्रॉफिट में आने के बाद आप कॉस्ट पे बैठ जाए, नहीं। एक अच्छे ट्रेडर की पहचान है सर, बहुत ध्यान से सुनिए, एक अच्छे ट्रेडर की पहचान है कि जब आपका कोई भी ट्रेड आपके प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़े तो सबसे पहला काम है उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट प्रॉफिट बुक करके जाना ही जाना है, ये तय होना चाहिए। दूसरी बात, आप लोग क्या करते हैं ना सर, आपने अगर 100 रुपये पर आपका एंट्री प्राइस है और आपने सोचा कि इस पोजीशन में मेरा 99 या 98 का स्टॉप लॉस है और उस पोजीशन में आपका जो टारगेट है वो आपने डिसाइड नहीं किया, और ये सबसे बेहतर अप्रोच है कि टारगेट ना डिसाइड किया जाए। कई लोग आपको बोलेंगे कि नहीं टारगेट डिसाइड करना ही चाहिए, नहीं सर, टारगेट बाजार देता है। अभी यहाँ पर 51,260 का बाजार है, अगर यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन लेंगे आप तो आपके हाथ में क्या है, जो प्रीवियस प्राइस है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये स्विंग लो सेफ हो सकते हैं, ये स्विंग लो सेफ हो सकते हैं। आप ये नहीं बता सकते कि प्राइस कहां तक मोमेंटम कर सकता है, वो बाजार के हाथ में। जितना बड़ा प्राइस में एक्यूमुलेशन होगा, जितना बड़ा प्राइस में ब्लॉक ऑर्डर्स की रेंज बनेगी, उतना बड़ा मोमेंटम आएगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए मैक्स टू मैक्स मोमेंटम को टारगेट करने की, ना कि अपने टारगेट को टारगेट करने की। कि आपने सोच लिया 98 का एसएल तो सर 104 पे निकल जाएंगे, अरे सर प्राइस का पोटेंशियल है 110 देना चाहता है। आप लोग यही तो नहीं समझ रहे हैं, जो एक आपका बेसिक चीज़ है वो क्लियर नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि 20 ट्रेड करेंगे, 20 में 15 प्रॉफिटेबल, 5 लॉस, इसी तरीके से आपको बताई जा रही हैं चीज़ें। फिर 15 में आपने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखा तो 30 रुपया बुक कर लिया, 5 में 1-1 रुपया चला गया तो आपका 5 रुपये जाने के बाद 25। अरे सर ये सारी चीज़ें मिथ है, आपके लिए धोखा बताई जा रही। एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर आप 20 ट्रेड्स करेंगे ना, 20 में अगर आपका 12 पोजीशन सही जा रहा है और 8 पोजीशन में आप एसएल ले रहे हैं, ठीक है, तो ये 8 पोजीशन से 8 पोजीशन का रिस्क रिवॉर्ड कट जाता है। इस 8 पोजीशन में जो आपका प्रॉफिट आया होगा 12 में से, और जो 12 में 8 में आपने घाटा दिया, वो लगभग बराबर होगा। लेकिन अगर आप ट्रेलिंग बेहतर करते हैं ना, तो ये 4 पोजीशन इतना पैसा देती हैं जितना ये 20 पोजीशन नहीं दे सकती थी। हर 20 में से 3 से 4 ट्रेड ऐसी होती हैं जो मैक्स प्रॉफिटेबल होती हैं। आप लोग भी जब ट्रेड करते होंगे ना, तो आपके भी समझ में आता होगा कि जिन पोजीशंस में आप, कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जहां पर आप जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और उनका पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट बहुत हाई है कि वो आपको बहुत बड़ा पैसा दे सकती थी, लेकिन आपने उसके पीछे गए नहीं आप, है ना, ये बात है। तो कैसे टारगेट किया जाए अपने पीक टारगेट को, कि कितना मोमेंटम आएगा हम पूरा कैप्चर करेंगे सर, इस लहजे से ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए। कैसे किया जाए, एक सिंपल कंडीशन को समझिए कि देखिए, अगर आप 100 रुपए की खरीदारी के, जो गलती नहीं करनी पहले वो समझ लीजिए। अगर आप 100 रुपए की खरीदारी कर रहे हैं, कई ट्रेडर्स जो बिगनर हैं बाजार में, उनका तो पहला माइंडसेट तो ये है कि जैसे ही भाव 102 रुपया देखा, तो 102 रुपये के बाद अगर वो भाव 101 रुपया 50 पैसा भी आ गया, तो जैसे ही वो 102 पहुंचेगा काट देंगे। अरे सर यही ट्रेड जब आपका यहाँ पर 98 पर आता है ना, तो 98.50 के बाद 98 लौट कर आता है, तो कभी आप लॉस में एग्जिट नहीं करते, उसको आप होल्ड कर रहे हैं। तो आप पता है क्या कर रहे हैं बेसिकली, जब आप रिस्क पे हैं तो रिस्क में अपनी पोजीशन को और मौका दे रहे हैं कि मुझे और रिस्क दीजिए, ठीक है। और जब आप प्रॉफिट में हैं कि 102 प्राइस गया, तो आप उसको बीच में ही स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, वो आपके फेवरेबल ट्रेड है। देखिए अभी आपने सोचा कि एक रेस चल रही है, 4 घोड़े दौड़ेंगे सर, और आपने पैसा लगा दिया पहले घोड़े पर, जो पहला घोड़ा सबसे आगे चल रहा था, तो आप उसको मौका देंगे ना जीतने का। ऐसा तो नहीं करेंगे जो सबसे पीछे चल रहा है उस पर पैसा लगा के हार जाइएगा,
ठीक है, तो आप बेसिकली प्राइस में वही कर रहे हैं कि 100 रुपए की एंट्री है, अगर 98 रुपए की दो ट्रेड आपने 100 रुपए की खरीदी, एक ट्रेड 102 गया तो आपने 102 के पास उसको जल्दी से स्क्वायर ऑफ कर दिया, और दूसरा ट्रेड 98 आया तो बैठे कॉस्ट पे आएगा तब निकलेंगे। यही यहाँ सोच लेते सर कॉस्ट पे आएगा तब निकलेंगे, तो पोटेंशियल जो आपने सोचा, जो पोजीशन आपके फेवर में ट्रेड कर रही है उसको और मौका दीजिए चलने का, और जो आपके अगेंस्ट मोमेंटम कर रही है, जो आपके प्राइस एक्शन के अगेंस्ट मोमेंटम कर रहा है, उसको जितनी जल्दी एग्जिट किया जाए उतना बेहतर है। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट्स बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अब ट्रेलिंग की बात आती है सर। ट्रेलिंग होती है नेट बाइंग से। नेट बाइंग से देखिए, हम लोग पोजीशन जब बनाते हैं तो वहां पर मोमेंटम को जब हम लोग प्रेफरेंस दे रहे होते हैं तभी पोजीशन बनाते हैं। जब हमारा अजम्पशन ये हो कि प्राइस अगर अभी 100 रुपए पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर 100 रुपए का भाव यहाँ पर बना हुआ है सर, तो 100 रुपए से अगर वो प्राइस हायर साइड जाएगा तभी हम एंट्री करेंगे। ये नहीं सोच कर लेते हैं कि 100 रुपए का भाव 100 रुपए बना रहेगा तो एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एंट्री के बाद जो हमारे हाथ में पहली चीज होती है वो होती है हमारा एसएल एरिया, जो हमको सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए। एंट्री के समय अगर आप टारगेट को डिसाइड कर रहे हैं ना, तो आप साइकोलॉजी को गड़बड़ कर रहे हैं अपनी, और उसी समय अगर आप सिर्फ अपने एसएल को डिसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है आपने रिस्क को लिमिट कर लिया। आपके माइंड में एक चीज है, देखिए फोकस ऑन लॉसेस सर, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपका फोकस आपके लॉसेस पर है तो प्रॉफिट आपको बाजार देकर ही जाएगा, और जिन जिन ट्रेडर्स का फोकस आपके प्रॉफिट पर है तो बाजार आपको लॉस देकर ही जाएगा। दो ही चीजें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। जिसका फोकस लॉस पर है उसको प्रॉफिट मिलेगा, जिसका फोकस प्रॉफिट पर है उसको लॉस मिलेगा। मैक्सिमम ट्रेडर्स का इस बाजार में एंट्री के टाइम पर फोकस होता है कि कितना पैसा मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग उस माइंडसेट से वो एंट्री कर रहे हैं। वहीं पर पहली गलती, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि कितना पैसा हम देंगे, क्योंकि मेरे हाथ में बस इतना है कि अगर 51,250 की एंट्री है सर, तो प्राइस में अगर 51,050 आया तो निकल जाऊंगा, क्योंकि यही बायर प्राइस को रोक रहे हैं, यही आज का डेल हुआ है। सिंपल थॉट प्रोसेस। ऊपर कितना जाएगा नहीं बोल सकते ना। ठीक है, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करें और आप बोल सकते हैं कि 51,400 के ऊपर आया तो निकल जाएंगे क्योंकि डे हाई है, नीचे कितना जाएगा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी बना ही नहीं चार्ट, जो बना है वहां पर दिखाई दे रहा है कि सेलर यहां पर बैठा है, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो हमारे हाथ में जो चीज है वो है लॉस। अपने लॉस पर कमांड कीजिए और प्रॉफिट को ट्रेल कीजिए। इन दो चीजों में जो ट्रेडर अपना स्किल हासिल करेगा, महारत हासिल करेगा, तो समझ लीजिए आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये बाजार। कैसे? एसएल ट्रेलिंग होती है नेट बाइंग से। नेट बाइंग क्या होता है सर? कैंडल टू कैंडल लास्ट कैंडल लो, कैंडल टू कैंडल लास्ट कैंडल लो, और कैंडल टू कैंडल में लास्ट कैंडल का जो लो होगा वो कैंडल बॉडी साइज होना चाहिए और प्रीवियस कैंडल के हाई के अबव क्लोज होना चाहिए। इन दो पॉइंट्स को अगर आपने बेहतर तरीके से समझ लिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक एक पॉइंट पर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग और चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर 2 मिनट के टाइम फ्रेम का भी एग्जाम्पल ले लेंगे। हमको क्या चाहिए कि अगर हम 100 रुपये पर एंट्री करें तो प्राइस में हम ये नहीं मौका देखेंगे कि 104 आएगा तो निकल जाएंगे, नहीं, हम ये देखेंगे कि ये प्राइस चल के कहाँ तक जा सकता है। अगर ये प्राइस चलकर जा सकता है 110 तक, तो हम कोशिश करेंगे कि हम 109 पर निकलें, नियर बाई टॉप। अगर हम किसी प्राइस को 100 रुपये पे शॉर्ट करें और हमारा मानना है कि कितनी भी गिरावट हो, तो अगर प्राइस 90 तक गिरेगा तो हम 91 पे एग्जिट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके लिए हमको क्या होना चाहिए? प्राइस के पीछे दौड़ना आना चाहिए, ना कि प्राइस को आगे से पकड़ना। जैसे अभी मैंने जो बताया कि 100 रुपये की एंट्री 102 पहुंचा तो आप बीच में स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो चलती हुई पोजीशन को आपने आगे से पकड़ लिया। आपको क्या करना चाहिए? 100 रुपये का प्राइस गया 102, तो आप 101 पर बैठ कर वेट कीजिए कि प्राइस अगर 101 आया तो निकल जाएंगे। लेकिन ये एक सिंपल थॉट प्रोसेस है, इसको टेक्निकल में जब आप समझेंगे ना, और उतना ही वैलिडेशन के साथ। कई बार आप लोग क्या करते हैं कि ये बात मैंने आपको बता दी कि 100 रुपये का पोजीशन एंट्री है, 103 गया तो 102 पे बैठ गए। 102 बैठने लायक प्राइस है ट्रेलिंग के बाद की नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा? वो चार्ट से डिसाइड होगा कि 102 पे ट्रेल किया जाए कि 102 रुपये 50 पैसे पर कि 101 रुपये पर। ठीक है, तो ऐसे अगर ये 103 से चल कर गया 104, तो देखिए जितना मोमेंटम आएगा ऐसी जगह आप ट्रेल करिए अपना पोजीशन, जिसके बाद अगर प्राइस उसको टच करे तो समझिए मोमेंटम फिर फेयर हो जाएगा, वहां पे फैट हो जाना चाहिए। या फिर जब तक प्राइस उस रेंज के ऊपर, तब तक सिर्फ मोमेंटम चलना चाहिए। इस तरीके से जब प्राइस में आपकी अप्रोच होगी, सिंपल थॉट प्रोसेस। कल हम लोग सेल ऑन राइस पे काम कर रहे थे सर। प्राइस ने पहला अपना हाई लगाया, लोअर साइड आया, फिर गया डे हाई के ऊपर क्लोज करने की कोशिश की 5 मिनट की कैंडल, नेक्स्ट कैंडल में ही ट्रैप कर दिया। ट्रैप करते टाइम बॉडी टू बॉडी इंगल्फ, इसको हम कहते हैं नेट बाइंग टू नेट सेलिंग इंगल्फ।
कि एक खरीदारी को पूरी पिछली 5 मिनट की खरीदारी को पूरी बिकवाली से काटा गया है, नेट बाइंग को नेट सेलिंग से इंगल्फ किया गया है, और प्राइस का प्रीवियस मोमेंटम है डाउन साइड। तो ये सेटअप क्या है, सेल ऑन राइज का सेटअप है। देखिए जब प्राइस का मोमेंटम डाउन साइड हो तो बिकवाली के जितने सेटअप हो गए वो सारे आपके लिए काम के हैं, वो सारे उस समय काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्राइस ने राइज किया, राइज करने के बाद सेल का एक एग्जीक्यूशन सेटअप दिया तो हो गया सेल ऑन राइज। तो यहां पर आपको शॉर्ट का पोजीशन बनाना चाहिए था। कल बहुत ट्रेडर्स ने यहां पर शॉर्ट की पोजीशंस ली थी। यहां पर आपको क्या करना चाहिए था, एक शॉर्ट का पोजीशन बनाना चाहिए। अब ये आपका एंट्री प्राइस है, जैसे ही इस कैंडल के लो निकले आपने एंट्री की। एंट्री प्राइस क्या है, 51,570। एंट्री प्राइस क्या है, 51,570। इस कैंडल का हाई क्या है, 51,704। 570 से 704। पहली बात तो ये, इस कैंडल के अब एक भी कैंडल क्लोज किया तो आप एग्जिट करेंगे। अब एसएल एरिया को ये समझना सीख लीजिए, ये डिफाइन करना सीखिए कि 51,570 की कभी एक्यूरेट आपकी एंट्री नहीं होगी। माइंड जितना फ्लेक्सिबल एक ट्रेडर अपना रखेगा, लाइव मार्केट की बात करता हूं मैं, जब आप पोजीशन को ट्रेड कर रहे हैं तो जितना फ्लेक्सिबिलिटी आपके माइंड में रहेगी कि आप जितना चीज़ों को लचीलेपन के साथ ट्रेड कर पाएंगे, आपकी एबिलिटी की पोजीशन में सामंजस्य रखा जाए। किस चीज बात पर, कि प्राइस जब लो ब्रेक करा है तो ये बिल्कुल तय नहीं कि 570 पे ही एंट्री हो जाएगी। कई लोग एंट्री से ही परेशान हो जाते हैं कि 570 नहीं, मेरा प्राइस सर मुझे मिल गया है, जो प्राइस मिल गया वो 550 मिल गया, 530 मिल गया, तो जहाँ मिलना चाहिए था। अरे सर वो हमेशा होगा, 20-30 पॉइंट का मार्जिन ऑफ एरर आपकी पोजीशन के स्पॉट प्राइस में रहता ही है, और जब ऑप्शंस में जाएंगे वो 5 से 7 पॉइंट का एरर रहता ही रहता है, उससे कभी मत छेड़िए, वो तो आएगा ही आएगा। स्लीपेज तो बाजार का काम है सर, इतना एक्यूरेट आपको पोजीशन नहीं मिलेगा। अभी बाजार अगर 51,200 चल रहा है तो आज की बिड ऑर्डर में डिफरेंस है। आप लाइव मार्केट में पोजीशन लीजिएगा तो आज कीजिएगा तो ये रेंज पे मिलेगा, अगर बिड कीजिएगा तो ये रेंज पे मिलेगा। कैसे आप बता लीजिएगा, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पे देखिए, अब प्राइस यहाँ पर जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आपने सोचा आप कैसे ले लिया 51,700, नहीं सर, 51,700 के अबव की क्लोज, 51,700 को टच करना ऐसा नहीं है। 51,700 से सप्लाई उठी है, क्या पता है प्राइस दोबारा ऊपर जाए, ये सेलर अपनी डबल सेलिंग करे और फिर प्राइस नीचे आए रिटेस्ट करके, तो क्लोज अबव 51,700, तो प्राइस 51,740, 51,750 कहीं भी क्लोज कर सकता है। तो उतना मार्जिन ऑफ एरर हमेशा रखना है। कभी मैनुअल एसएल के साथ जाना चाहिए, कभी भी सिस्टम एसएल के साथ नहीं जाना चाहिए एक इंट्राडे ट्रेडर, और इसी का प्रैक्टिस करना होता है कि पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कैसे करेंगे। कई लोग बोलते हैं मैनुअली स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाते, मतलब आप प्रैक्टिस नहीं ढंग से कर रहे हैं, ठीक है। समझिए, यहां पे ये पोजीशन, इसके नीचे एक बार आपको एंट्री दिया। अब एंट्री देने के बाद आपका पहला काम क्या है, आपका एसएल एरिया है 51,700 के ऊपर एक कैंडल क्लोज। ये बात क्लियर हो गई। अब ट्रेलिंग कैसे होगी, जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ेगा निचले स्तर पर, हम उसके पीछे आकर बैठ जाएंगे, और ये होगा बॉडी साइज कैंडल से। बॉडी साइज कैंडल से कैसे सर, अब यहां पर एंट्री के बाद इस कैंडल के, जिस कैंडल में एंट्री की, उस कैंडल के लो ब्रेक करने के बाद जो कैंडल क्लोज किया वो कौन सा है, रेड। ये इस कैंडल में लोअर विक का पार्ट है, देखिए लोअर विक का पार्ट है, और लोअर विक का पार्ट है तो इस कैंडल से बाइंग भी उठ सकती है। अभी हमने पोजीशन यहां पर लिया, अब प्राइस यहां पर ट्रेड कर रहा है, हमने एसएल एरिया ये सोचा है, तो ये एक लोअर विक का प्राइस बन गया। तो हो सकता है प्राइस यहीं पर मोमेंटम फेड कर दे और ये कैंडल्स के हाई निकाल कर फिर आपके हाई की तरफ जाए। तो हम ऐसी पोजीशन में जो हमारे मोमेंटम को ट्रिगर करने वाली थी और लोअर विक का कैंडल बनाने लगी है, तो उसको हम क्यों मौका देंगे ऐसा कि वो हमारे एसएल को ट्रिगर करके आए फिर गिरावट करे। तो हम क्या करते हैं, जिस कैंडल में हमारा, अगर ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन है, अगर ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन है, तो इस कैंडल के लो के नीचे एक रेड कैंडल जो भी क्लोज करेगी, कैसा उसका लोअर विक है अपर विक है कोई मतलब नहीं, बस इस लो के नीचे क्लोज करना चाहिए। जब तक इस लो के नीचे क्लोज नहीं, तब तक हमारा एसएल वही है जो हमने सोचा था। एक कैंडल क्लोज कर गया, एक हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर गया, यहाँ लो के नीचे एक कैंडल क्लोज कर गया, तो उसी कैंडल का हाई अब आपका ट्रेल एसएल है। हम इतना पैसा बाजार को नहीं देंगे। यही मैंने कहा, फोकस ऑन लॉसेस। अगर आपका फोकस आपके घाटे को कम करने पर है तो बाजार तो आपको पैसा देने बैठा ही है सर, ठीक है। तो आपका एंट्री पॉइंट ये था, और एंट्री पॉइंट के बाद जैसे ही आपका पोजीशन प्रॉफिट में भी नहीं आया, बस थोड़ा सा पैसा दिया है, कॉस्ट पे आ गया समझ लीजिए, तो वैसे ही आपने क्या किया, इस कैंडल के हाई पर बैठ गए। अगर प्राइस इस हाई को निकलेगा ना तो यहां से सप्लाई उठाने जाएगा, तो हम क्यों मौका दें बाजार वो ये कोशिश करे। हमने एक पोजीशन लिया था, अगर वहीं से मोमेंटम मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बाहर। तो इस कैंडल, जैसे ही एक कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, क्या बताया मैंने, बताइए दोबारा से सुनिए, एक रेड बॉडी साइज कैंडल, उस कैंडल के लो ब्रेक करके एक दूसरा बॉडी साइज कैंडल जैसे ही बनता है तो सेकंड बॉडी साइज कैंडल पर हम अपना ट्रेल शिफ्ट करते हैं। अब इस बीच में कितनी भी कैंडल यहां पर बने, जब तक इस हाई को टेस्ट नहीं किया जाएगा तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे।
यहाँ पे कितनी भी कैंडल्स के फॉर्मेशन हो, एक कैंडल दोबारा इसको ब्रेक करते हुए इस तरीके से बने तो उस कैंडल के हाई पर हम अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेंगे। फिर एक कैंडल इस तरीके से बने तो हम क्या कर रहे हैं, हर बार मोमेंटम आगे बढ़ते जा रहा है और हम मोमेंटम के पीछे लास्ट कैंडल के स्विंग हाई के साथ बैठे हुए हैं। यही सबसे बेहतर तरीका है ट्रेडिंग का, चाहे आप लॉन्ग कीजिए चाहे शॉर्ट। 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका नेक्स्ट सेशन में करूँगा। इस पार्ट को अगर आप लोग बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। सर जो चीज़ें आपके लिए लॉजिकल हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अच्छे लोगों के साथ पहुँचाया जाए, कि जिससे लोग बाजार में पैसा खोना बंद करें। और ये जो बैड मनी, जो हम लोगों का खराब पैसा कहा जाता है, इसको कम से कम लोग गुड मनी कहना शुरू करें। ठीक है, इंस्टीट्यूशन हमारा सारा पैसा लेकर जाते हैं सर। 51,560 के पास यहाँ पर आपका ये एसएल ट्रेल हुआ, तो क्यों, इस कैंडल ने इस कैंडल का लो ब्रेक किया। अब प्राइस यहाँ कितनी भी कैंडल बनाए, अगर इसको ब्रीच करता तो एग्जिट। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल बना तो अब आप यहाँ से अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेंगे कहाँ, इस कैंडल के हाई पर। अब नेक्स्ट कैंडल बना, इस कैंडल में देखिए डोजी फॉर्मेशन है, प्रॉपर क्लोजिंग नहीं, लेकिन इस कैंडल में, इस कैंडल के लो के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग। अब हमारा एसएल एरिया क्या है, ये कैंडल। इस कैंडल में क्या है, इस कैंडल के नीचे पूरा फॉर्मेशन है। अब इस कैंडल का हाई हमारे लिए, जैसे ही इस कैंडल में ट्रिगर किया, एग्जिट। अब देखिए प्राइस का मोमेंटम फेड हो गया कि नहीं हो गया, वहीं से जितना आपको मिलना था यहां पर एंट्री के बाद, जितना आपको पैसा मिलना था वो यहां तक मिल गया। तो प्राइस का लो ये है और आपका एग्जिट ये है, तो आपने पूरे मोमेंटम को ग्रैब किया कि नहीं किया, लास्ट कैंडल के हाई के साथ। और जब आप लॉन्ग करें, जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम को आप लोग ट्रेड करते हो, तो मैंने बता दिया, जो लोग 2 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड करते हैं वो क्या करें। आज का मार्केट सेल ऑन राइज का है, बस एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग लॉन्ग कर रहे हैं पोजीशंस को। ठीक है, जब प्राइस में सेल ऑन राइज होगा तो लॉन्ग के सेटअप्स बार बार ट्रैप किए जाते हैं, ये बात समझ लीजिए। कभी कभी अगर आप 10 बार ट्रेड करेंगे तो उसमें 2 से 3 या 4 ट्रेड सही होंगी, 60% आप गलत ही ट्रेड करने वाले, ये तय मानिए। तो 2 से 3 ट्रेड के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हैं, 20-30% प्रोबेबिलिटी के लिए बाजार में नहीं बैठे, इसलिए सेल ऑन राइज करना है, बाई ऑन डिप नहीं करना है। जैसे प्राइस यहाँ पे 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे डाउन साइड आया, प्रीवियस डे की क्लोजिंग पर इन्वर्टेड हैमर, इसके हाई ब्रेक किए। अब कई ट्रेडर्स यहाँ लॉन्ग की पोजीशंस जो प्लान कर रहे होंगे, करना नहीं है, अगर कर रहे हैं तो एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, बस किसी ने प्लान नहीं किया सर। ठीक है, कोई प्लान नहीं कर रहा है, बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस प्लान करें तो क्या, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ लॉन्ग की पोजीशंस प्लान करें तो क्या। ठीक है, इस तरीके की अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, देखिए आपने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस को प्लान किया, ये आपका एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट के बाद प्राइस क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, ये आपका स्विंग लो का एसएल। प्राइस ने जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रीच किया, किस कैंडल में किया, इस कैंडल में किया। अब हम यहीं एग्जिट करेंगे जैसे ही प्राइस इस रेंज के नीचे आएगा। ये कैंडल फिर चल कर गया इस हाई के ऊपर, अभी क्लोज नहीं मिला, लेकिन इस कैंडल में क्लोज मिला। अब जैसे ही इस कैंडल के नीचे प्राइस आएगा, एग्जिट, जैसे ही आया एग्जिट, यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर एग्जिट। जितना पैसा मिला वही आपके लिए इनफ है, इससे ज़्यादा आप नहीं लेंगे कभी भी। जितना आपको ट्रेलिंग में मिल रहा है वही आपके लिए चाहिए, बस वही आपके लिए ज़रूरी। ठीक है, हर बार एंट्री एग्जिट ऐसे ही होंगी, कुछ भी इसके अलावा बदलता नहीं है सर पोजीशंस में, ये बात समझ लीजिए। जितने बड़े बड़े मोमेंटम आएंगे बाजार में, आप ऐसे ही ट्रेड कर ले जाएंगे। मैं आपको और एग्जांपल दूं, छोटे से बड़े टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम पर जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं, ये आपके लिए भी सर, जितनी पोजीशंस आप ट्रेड करेंगे इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ट्रेड प्लान नहीं है। आवरली पे कीजिए, 30 मिनट पे कीजिए, 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे कीजिए, कहीं भी कीजिए, मोमेंटम ऐसा ही ट्रिगर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राइस स्विंग हाई के पास गया, लास्ट कैंडल से यहाँ पर मोमेंटम, ये लो के नीचे आपने सोचा कि यहाँ पर अब प्राइस में एंट्री यहाँ पे बनता है, आपने एंटर किया। एंटर करने के बाद जब शॉर्ट करें तो स्विंग हाई आपका एसएल। ठीक है, से ये रफली एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई परफेक्ट ट्रेड का एग्जांपल है, ये स्विंग हाई का आपका स्टॉप लॉस। स्विंग हाई के एसएल के बाद अब हमको क्या करना है, इस कैंडल जो कैंडल बनते जा रहे हैं उस कैंडल के अबव की क्लोजिंग का एसएल। और जब आप आवरली टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हैं तो 5 और 10 मिनट की टाइम फ्रेम की क्लोजिंग का एसएल होना चाहिए। वही मैंने आपको बताया, एक सेशन में पूरा कंप्लीट नहीं होगा। अब कल के सेशन में ये पार्ट हम लोग क्लियर करेंगे कि कैसे ट्रेलिंग बड़े टाइम फ्रेम से टॉप टू बॉटम अप्रोच से होगी। जैसे यहाँ से प्राइस ने अब गिरने की शुरुआत की, अब इस कैंडल का हाई जैसे ही इस कैंडल के लो निकले तो इस कैंडल का हाई, जैसे ही इस कैंडल के लो निकले तो इस कैंडल का हाई, जैसे ही इस कैंडल के लो निकले तो इस कैंडल, जैसे ही इसके ऊपर एक क्लोज किया तो पूरा मोमेंटम आपने ग्रैब किया, बस बॉटम से जैसे ही प्राइस लौटा आप निकल गए, यहीं पे मोमेंटम फेड हो गया। तो पूरे मोमेंटम को ग्रैब करने का जो तरीका है वो यही है। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। अगर आपको इस सेशन में कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।